तो नींद आपको क्यों नहीं आती है? कई बार आप सोचते हैं कि मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ, आप ऐसा सोचते हैं इसीलिए आपको नींद नहीं आती। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तव में स्लीप क्या है और दोनों लेवल पर समझेंगे, यौगिक लेवल पर भी और साइंटिफिक लेवल पर भी। सबसे पहले इधर देखिए साइंस में क्या होता है, साइंस क्या बोलता है नींद के बारे में। तो साइंस बोलता है कि जब भी आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का वॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल जो आप खुद से करते हैं वो छूट जाता है, वॉलंटरी अटेंशन आपकी छूट जाती है। आप आपकी बॉडी को किसी भी तरह से मॉनिटर नहीं करते हो, आपकी थॉट स्ट्रीम, विचारों की जो श्रृंखला है वो डिसअपेयर होती है या फिर थोड़ी सी मेल्ट होती है और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि जब भी आप ये कहते हैं कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, जब तक खुद को ये बोलोगे तब तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद में आपकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है, मैं तो बचता ही नहीं है, उसके बाद आपको नींद आती है। ये तो हो गया साइंस। अब योगा के लेवल पे अगर आप योगिक पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको समझोगे तो योगा क्या कहता है? योगा कहता है जब आपके प्राण थोड़ा सा सेटल हो जाए, शांत हो जाए, तब आपको नींद आती है। और प्राण में भी क्या, आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, यानी कि आपका व्यान प्राण है वो स्टेबलाइज हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। और जब आपका प्राण सेंटर्ड हो जाए आपके हृदय स्थल में, है ना, हृदय स्थल में सेंटर्ड हो जाए, और जब आपका समान मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि वो आपके शरीर की वो ऊर्जा जो असिमिलेशन और बैलेंस करने के लिए बॉडी को डायरेक्ट करती है। तो बैलेंस में क्या, एक तो आपकी बॉडी में जितने भी दोष हैं वो सब हील करती है, हॉर्मोन्स वगैरह हैं। असिमिलेशन में क्या, आपका डाइजेशन, रात को भारी खाना खाओगे तो अच्छे से नहीं सो पाओगे, स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी, भले आपको पता चले या ना चले। अब एक तो ये प्राण आपके सेटल होने चाहिए, तो क्या करें कि अब जो है नींद आ जाए। सबसे पहले तो ये कहना छोड़ो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल ही आपको छोड़ना है, किसी भी तरह की परिभाषा नींद को देने से बच जाओ। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, एक्सहेलेशन लेड कोई भी ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। एक्सहेलेशन मतलब छूटने वाली जो श्वास है, रेचक जो है, रेचक बेस्ड कोई भी ब्रीदिंग पैटर्न आप अडॉप्ट करो, क्योंकि इससे आपका जो है नर्वस सिस्टम वो है धीरे धीरे शांत होता है। नर्वस सिस्टम शांत होता है तो यहाँ मैंने बताया कि थॉट्स की जो श्रृंखला है वो धीरे धीरे टूटने लगती है, मॉनिटरिंग कम करने लगते हैं आप बॉडी की, वॉलंटरी कंट्रोल फिर अपने आप छूटता है। अब बात आई है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में सेंसेस आपके बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो सेंसेस को न्यूट्रलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा। और कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जब भी आप ऑब्जर्व करने लगते हो तो आपके सेंसेस पीछे जाते हैं, माइंड और आपका जो ट्रू नेचर है वो सामने आता है। तो ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का करोगे? कुछ नहीं तो पंखे की आवाज़ ही सुनो, कमरे की लाइट को फील करो, ब्लैंकेट के टच को फील करो। ये आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्व होगा, जो आपके सेंसेस से लेड नहीं होगा, आपकी तरफ से जा रहा है, स्वयं की तरफ से, अंदर से। सेंसेस हमें बाहर की तरफ मोड़ते हैं। नींद, आराम और ध्यान, ये सब चीजें अंदर की चीजें हैं। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है कि नींद में जाने से पहले आपको किसी भी चीज की लेबलिंग करने से बचना है, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड देने से बचना है और किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने से बचना है। अगर ये तीन चीजें कर लोगे, न्यूट्रलाइज कर लोगे चीजों को, तो नींद में आराम से चले जाओगे। नींद एक बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है आपका मन, जो आपको नींद में जाने नहीं देता है। इसी को आपको चुपचाप बैठाना है, और बैठाना की बहुत ज्यादा इजी तकनीक है। अपने श्वास के साथ प्रयोग करो, अपने सेंसेस के साथ प्रयोग करो। श्वास और इंद्रियां, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्वविषये संप्रयोगे चित्त स्वरूपानाकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारम, यानी कि जब प्रत्याहार सेंसेस पे कंट्रोल हो जाता है तो आपका मन खुद के विषय में रत होने लगता है। खुद का विषय मतलब आपके मन को छोड़ के, इंद्रियों को छोड़ के जो भी बचता है वो आपका ट्रू एग्जिस्टेंस, उसको फॉलो करती हैं आपकी इंद्रियां। तो इंद्रियां आपके लिए काम करने लगती है। तो इंद्रियों को, मन को थोड़ा सा ट्रेन करोगे श्वास के द्वारा, तो आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज मोर ऑफ इंटरनल थिंग। खाने पीने का, जीवन शैली का ध्यान रखोगे, सो स्लीप विल नॉट बी अ बिग इश्यू। यहाँ तक कि ध्यान और योग की सभी प्रक्रियाएं बहुत आसान है अगर आप मूल चीजों को समझ लें। धन्यवाद।